शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस से सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। न नहीं यम जिसको विदंती जानते हैं, अमी ये भूपा राजागण एक साथ आरामा भोग करने वाले, च तथा वृष्णया वृष्णिगण माया की देवी शक्ति, जवनिका पर्दे द्वारा आच्छन्नम आच्छादित, आत्मनम परमात्मा को, कालम काल को, ईश्वरम इसमें इसका अनुवाद नहीं लिखा है, ईश्वरम अनुवाद। न तो ये राजा न ही विष्णुगण जो आपकी घनिष्ठ संगति का आनंद उठाते हैं, आपको समस्त सृष्टि के आत्मा, काल की शक्ति तथा परम नियंता के रूप में जानते हैं। उनके लिए तो आप माया के पर्दे से ढके रहते हैं। तात्पर्य श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि भगवान कृष्ण का परिवार अर्थात विष्णुजन उनसे भली भांति परिचित है, किंतु वे यह अनुभव नहीं कर सकते कि वे हर प्राणी के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। और कुरुक्षेत्र में आए वे राजा जो कृष्ण भक्त नहीं थे, उन्हें काल के रूप में अर्थात हर वस्तु के संहारक के रूप में नहीं पहचान सके। भक्त तथा अभक्त दोनों ही माया द्वारा आच्छन्न होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तरीकों से। भौतिकवादियों के लिए माया मोह होती है, किंतु वैष्णव के साथ वह योग माया के रूप में कार्य करती है, और यह भगवान की महानता के प्रति उनकी विज्ञता को आच्छादित करती है और उन्हें उनकी नित्य आनंद लीलाओं में लगाती है। ओम ज्ञानत्रिमूर्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। तो ये बहुत विशेष अध्याय है, तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इस पर हम कुछ चर्चा कर सकें जो हमने सुना है अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कल वामन
लॉर्ड वामन जी का भी अपीयरेंस था, आविर्भाव दिवस था। और आज भक्तिविनोद ठाकुर जी का भी आविर्भाव दिवस है और ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। तो हम कंफ्यूज्ड थे कि कैसे क्या चर्चा करना चाहिए। तो हम लोग लॉर्ड वामन देव से चालू करेंगे और फिर समय के अनुसार देखते हैं क्या क्या चर्चा कर पाएंगे। तो कल बहुत विशेष दिन था, लॉर्ड वामन देव जी का आविर्भाव दिवस। तो भगवान जी का कल प्राकट्य दिवस था, लेकिन एकादशी के दिन भगवान प्राकट हुआ था, इसलिए कई बार भगवान को भूल जाते हैं क्योंकि एकादशी आ जाता है और बाकी त्यौहार भी आ जाते हैं। तो ये बहुत विशेष अवतार है। हम हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज से सुन रहे थे, तो महाराज बता रहे थे कि जो भगवान हैं अपने भक्त की पर्टिकुलर मेंटेलिटी के हिसाब से आदान प्रदान करते हैं। तो बता रहे थे कि जो बलि महाराज हैं वो बहुत प्रसिद्ध थे दान देने के लिए, वो विख्यात थे कि ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा दान देते हैं, इसलिए जानबूझ के भगवान ब्राह्मण के रूप में आए जिससे कि बलि महाराज को अपनी सेवा में लगा सके। ऐसा करके महाराज बता रहे थे। तो हम जानते हैं कैसे बलि महाराज जो हैं बहुत प्रतापी राजा थे, प्रहलाद महाराज के होते थे, और उन्होंने इंद्रलोक में आक्रमण करके इंद्र को भी पराजित कर दिया था। उनका भी जो सारा संपत्ति है, जो उनका राज्य है, उसको ले लिया था। फिर बाद में जो उनकी माता होती हैं अदिति, वो प्रार्थना करती हैं और अपने पति के पास में जाती हैं, कश्यप जी के पास में, कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जो है वासुदेव से प्रार्थना कीजिए, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान ही आपकी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। तो भगवान से बहुत प्रार्थनाएं करती हैं और बाद में भगवान जो है वामन के रूप में यहाँ पर पैदा होते हैं, अदिति और कश्यप मुनि के यहाँ पर। और भगवान जब आते हैं तो छोटे से बालक के रूप में आते हैं और बहुत सुंदर बालक के रूप में आते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा बताए हैं कि जब भी रामनवमी होता है और वामन द्वादशी होता है, तो उस दिन अगर पॉसिबल है तो हमारे मंदिर में एक छोटे से बालक को भगवान राम बनाएं या छोटे से बालक को वामन देव बनाएं और उसको वहाँ रखकर वो लीला करना चाहिए, उसके पैर धोने चाहिए, उसको भोग लगाना चाहिए, इस प्रकार से। तो मायापुर में ये लीला होती है। जो गुरुकुल में छात्र हैं उसमें से एक छात्र को वामन बनाया जाता है और उसको पूरा ब्राह्मण के कपड़े पहनाए जाते हैं और एक कुशाग्रास जो घास है उसका एक छतरी दिया जाता है उसको, और उसके पैर प्रक्षालन किए जाते हैं, उसके पैर हैं उनको धोया जाता है और बाद में बहुत भोगा भी लगाया जाता है और वो भोगा खाता भी है तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खाता है तो लेकिन इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताए थे कि इस प्रकार से जो लीला है इसको स्मरण करना चाहिए ऐसा। तो वामन देव जी जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं और भगवान का विशेषता देखेंगे जब भी लीलाओं में आते हैं तो अपनी लीलाओं का भी आस्वादन करते हैं लेकिन अपना मिशन भी नहीं भूलते हैं। तो जैसे ही आते हैं, जब कितना सुंदर थे और इतना प्रेम मिल रहा था उनको उनके माता पिता से, वैसे तो उनके माता पिता ने उनको बुलाया था कि आप आइए और इस सेवा के लिए कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो पूरा राज्य ले लिया है उसे वापस कराइए देवताओं को। लेकिन भगवान की सुंदरता देखकर जो माता पिता हैं वो अपना उद्देश्य भूल गए, लेकिन भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, तो भगवान को याद था। तो जैसे ही भगवान थोड़े से समय बिताए उसके बाद भगवान बोले कि मैं जा रहा हूँ बलि महाराज के पास में। तो भगवान जो हैं वो बलि महाराज के पास में जाते हैं। अब बलि महाराज के पास में जाते हैं और इतने सुंदर ब्राह्मण और बिल्कुल वटुक रहते हैं, बहुत छोटे से हाइट रहती है, और जाकर बलि महाराज तो बहुत प्रसिद्ध थे चैरिटी देने के लिए, तो उनके पास में जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे कुछ दान चाहिए। तो बलि महाराज बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे आपको दान चाहिए, आप बताइए क्या चाहिए आपको। तो फिर वामन देव बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज बोलते हैं ये क्या है, आपको पता है आप किसके पास में आए हो? मैं आपको 7 द्वीप दे सकता हूँ, मैं तीनों लोगों का नायक हूँ, मैं चाहूँ तो आपको एक देश दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको एक लोक दे सकता हूँ, मैं इतनी संपत्ति दे सकता हूँ कि आपके आने वाले जनरेशन में किसी को काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर वामन देव जो है बहुत सुंदर चीज़ बोलते हैं। तो वामन देव जी क्या बताते हैं,
One should be satisfied with whatever he achieves by previous destiny, for discontent can never bring happiness. तो वामनदेव क्या बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी तकदीर के अनुसार जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। अगर उसको जो तकदीर से मिलता है उसमें वो संतुष्ट नहीं रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, तो वो असंतुष्टि उसके दुख का कारण बन जाएगा। और यही नहीं, और क्या बताते हैं वो, material existence causes discontent in regard to fulfilling one's lusty desires and this is the cause of continuation of material life. वो क्या बताते हैं कि जो भौतिक दुनिया है वो हमारे हृदय में असंतुष्टि पैदा कर देती है और वो असंतुष्टि को पूर्ति करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं और वही हमारा इस दुनिया में रहने का कारण बन जाता है। हम इस दुनिया में और ज़्यादा फंस जाते हैं। तो वामनदेव जी क्या बता रहे हैं, इसलिए भौतिक दुनिया में भौतिक चीज़ों के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, संतुष्टि का भाव होना चाहिए। जो भी हमारी तकदीर के अनुसार हमको मिल गया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। और ये एक भक्त का भाव है। कई बार हम भक्ति जीवन में आ जाते हैं तो बहुत अपेक्षा लेके आ जाते हैं कि अभी मैं भगवान का भक्त बन गया हूँ, तो अगर मेरी तकदीर में कुछ नहीं है फिर भी मिलना चाहिए। अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो एम्पावरमेंट के नाम पे मिल जाए लेकिन मिलना चाहिए। तो ऐसा एक भाव आ जाता है कि भगवान मैं बहुत प्रमाणिक भक्त हूँ, तो आपने सबको एम्पावर किया, मुझे भी एम्पावर कीजिए। या मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मेरी भी तकदीर में बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन वामनदेव जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो तकदीर में हमको मिलता है उसके अनुसार ही जीना चाहिए, उसके अनुसार ही रहना चाहिए। तो एक बार एक लीला आती है कि एक ब्राह्मण जो है वो बहुत गरीब होता है और वो बहुत गरीब ब्राह्मण होता है और हर मंदिर में जाता था, प्रार्थना करता था कि मेरी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और कोई भगवान उनकी गरीबी नहीं हटा रहा था। तो बहुत परेशान हो जाता है, अरे क्या फ़ायदा मंदिर में जाने का, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सोचता है मैं जगन्नाथपुरी में जाऊंगा और जहाँ रथ यात्रा होगा तो भगवान का जो रथ है उसके नीचे अपने प्राण त्याग दूंगा, गरीबी तो हट नहीं रही है, मैं ही हट जाऊंगा। तो चला जाता है इस भाव से और वहाँ जाता है तो सोचता है कम से कम एक बार अंतिम समय जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर लेता हूँ। सब भगवानों से तो प्रार्थना कर ही लिया, तो जगन्नाथ जी के पास भी जाता है कि हे जगन्नाथ जी आप मदद कीजिए, कितना गरीब हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास। तो जगन्नाथ जी भी कुछ आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो फिर वो सोचता है कि अभी समय आ गया कि अभी मैं अपना आत्महत्या कर लूँगा। तो एक दिन वो समुद्र में नहाने के लिए जा रहा होता है तो एक दिव्य चमकता हुआ व्यक्ति समुद्र से निकलता है। तो उसकी आंखें खुल जाती हैं कि अरे ये कौन है। तो चुपचाप उनके पीछे आने लग जाता है और वो व्यक्ति आते 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 गंभीरा में महाप्रभु के पास में आ जाता है। तो महाप्रभु उस व्यक्ति से बात करने लग जाते हैं, बहुत घनिष्ठ बात होती है। तो फिर जो ये ब्राह्मण है ये बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। तो महाप्रभु उस व्यक्ति से पूछते हैं ये बाहर व्यक्ति कौन है। तो बोले महाप्रभु पता नहीं, कोई तो है मेरे पीछे पीछे आ गया ऐसा करके। तो महाप्रभु उनसे पूछते हैं आप बात करो कौन है। तो ये व्यक्ति उनसे बात करते हैं। तो ये फिर बोल देते हैं कि अरे मैं बहुत गरीब हूँ, आप तो बहुत धनी हैं, कुछ तो दीजिए, कुछ तो दीजिए, कुछ तो दीजिए। तो ये व्यक्ति जाते हैं महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु ये तो भक्त है लेकिन बहुत अपेक्षा रखता है। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे मैं क्या करूं, ये इतने सारे मंदिरों में गया, मांगता है लेकिन इसकी तकदीर में है नहीं। और ये भगवान को ब्लेम करता है कि भगवान मुझे दे नहीं रहे हैं। तो फिर महाप्रभु बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं। महाप्रभु क्या बोलते हैं, जब लोगों को कुछ सफलता मिलती है तो उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं। जब कुछ सफलता मिलती है तो क्या बोलते हैं, किसने किया, मैंने किया, ये तो आना ही था, मैंने इतना मेहनत किया है, ये तो आना ही था, ये तो होना ही था। लेकिन जब कुछ दुख आता है तो ब्लेम भगवान को दे देते हैं, ये भगवान देखो आपकी वजह से दुख आ रहा है। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं आप देख लो कुछ कर सकते हो तो इनके लिए ऐसा। तो व्यक्ति जो महाप्रभु से मिलने आए होते हैं वो विभीषण होते हैं। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ ऐसा करके। तो फिर वो आते हैं और फिर उनको वो बताते हैं कि अरे जो धन जिसके प्रति आप अपेक्षा कर रहे हो उसके कितने डिसएडवांटेजेस हैं। तो उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रचार करते हैं कि अगर आप धन के पीछे भागेंगे तो आपका भक्ति आपसे चला जाएगा। तो इतना प्रचार करते हैं कि उसके हृदय में फिर विरक्ति आ जाता है और फिर धन की जगह विरक्ति को देकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो शास्त्रों में आप देखोगे ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान खुश नहीं होते हैं जब कोई भौतिक इच्छा लेके उनके पास आता है।
एक बार महाराष्ट्र में दो भक्त थे, राका और बाका। राका पति हैं, बाका उनकी पत्नी है, और बहुत गरीब थे। तो एक बार ये संत नामदेव करके बहुत महान भक्त हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना की है, भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने बोला, भगवान आप अपने भक्तों को इतना गरीब क्यों रखते हो? वो बेचारे जंगल में जाते हैं, सूखी लकड़ी इकट्ठा करते हैं, फिर मार्केट में जाते हैं, सूखी लकड़ियों को बेचते हैं, और उससे बहुत कम उनको धन मिलता है, उससे बेचारे एक समय का खाना वो आयोजन कर पाते हैं। तो आप इतना गरीब क्यों रखते हो अपने भक्तों को? तो भगवान उनको बताए, अरे मैं गरीब नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे भक्त जो हैं गरीब रहना चाहते हैं, ऐसा भगवान सोचते हैं। तो फिर संत नामदेव बोले, भगवान आप बिना दे ऐसे कैसे सोच सकते हो? पहले आप देखे तो देखिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। तो भगवान आ जाते हैं और एक पेड़ के पीछे संत नामदेव और जो भगवान है वो छुप जाते हैं, और ये राका बाका जो हैं वो जा रहे होते हैं जंगल की तरफ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। तो राका आगे जा रहे होते हैं, बाका पीछे चल रही होती हैं। तो भगवान क्या करते हैं, स्वर्ण मुद्राएं उसकी बारिश करा देते हैं राका के सामने, तुरंत एक एक करके स्वर्ण मुद्राएं गिरने लग जाते हैं। और तुरंत राका देखता है, तो राका समझ जाता है ये भगवान कर रहे हैं। तो तुरंत सोचता है कि अरे अगर मैंने धन अर्जित कर लिया तो मेरे को इसकी बहुत चिंता होने लगेगी और हरि का चिंतन चला जाएगा। तो बोला, अरे ये तो बहुत बड़ा बाधा है मेरी भक्ति के लिए। फिर वो सोचता है मैं तो इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, लेकिन पीछे मेरी पत्नी आ रही है, और अगर पत्नी ने देख लिया तो वो प्रभावित हो जाएगी, तो वो आए इससे पहले मैं इसको ढांक देता हूँ। तो तुरंत आगे भाग कर जाता है और मिट्टी को उसके ऊपर डालने लग जाता है। लेकिन तब तक उसकी पत्नी देख लेती है। तो उसकी पत्नी बोलती है, स्वामी आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? तो राका सोचता है, अरे बाप रे, मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज़्यादा उन्नत है। तो आप देखोगे शास्त्रों में कि भगवान के जो सही भक्त होते हैं वो धन के पीछे नहीं भागते। एक और उदाहरण आता है श्री संप्रदाय में कि जो वरदाचार्य हैं, जो गरीब शिष्य थे रामानुजाचार्य के, तो पहले तो यज्ञ मूर्ति के पास में रामानुजाचार्य जाना चाहते थे, तो वहाँ जा नहीं पाते हैं क्योंकि यज्ञ मूर्ति जो है उनके शिष्यों को उतना सम्मान नहीं देते हैं। तो उसके बाद में वो यहाँ पर आते हैं। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो वहाँ पर तो नहीं जा पाते हैं क्योंकि यज्ञ मूर्ति उतना सम्मान नहीं करते हैं उनके शिष्यों को, तो वो यहाँ पर आते हैं वरदाचार्य के पास में। अब यहाँ पर जो उनकी पत्नी होती हैं और वो होते हैं बहुत गरीब होते हैं। तो हमको कथा पता है कैसे उनकी जो पत्नी है वो जमींदार को बोलती है कि आप हमको सब सामान दीजिए और मैं रात में आके आपकी इच्छा पूर्ति करूँगी। और फिर रामानुजाचार्य जो हैं उनके शिष्य हैं, बहुत अच्छा प्रसाद खाते हैं। और बाद में जब वरदाचार्य आते हैं तो देखते हैं कि अरे मेरी पत्नी तो इतना अच्छा पकवान बनाया। तो जाके अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आपको ये सब कहाँ से मिला? तो उनकी पत्नी बताती है, स्वामी माफ़ करना, मैंने ऐसे उस जमींदार के साथ में डील किया है। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि धन्य हो, मुझे ऐसी पत्नी मिली है जिसको पता है कि हर चीज़ गुरु का है, हर चीज़ गुरु की सेवा के लिए है। तो ये चीज़ रामानुजाचार्य को पता चल जाती है। तो रामानुजाचार्य जो है कुछ उच्छिष्ट जो है वो देते हैं और बोलते हैं जाओ और ये पहले उस जमींदार को खिला देना। तो जैसे ही वो रामानुजाचार्य के उच्छिष्ट जमींदार खाता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और जमींदार जो है उनके पैरों में पड़ जाता है और बोलता है, गुरु महाराज आपकी वजह से मेरे अंदर ये दिव्य चेतना आई है और मैं तो बिल्कुल पाप की तरफ भाग रहा था और अभी मैं ये जो धन है आपको दान में देना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य जो है अपने गरीब शिष्य की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये काफ़ी धन देना चाहते हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। अब आप सोचिए वो इतने गरीब थे कि एक समय का खाने के लिए भी उनके पास नहीं था। वो रोज़ मांगने के लिए जाते थे और कुछ मिलता था तो उसको लेके आते थे। तो फिर ये बोलते हैं, नहीं गुरु महाराज ये मत दीजिए हमको, अगर आपने ये धन हमको दे दिया तो हम आपकी भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम कृष्ण को भूल जाएंगे। हम गरीब रहने में खुश हैं लेकिन ये धन हमको नहीं चाहिए ऐसा। तो वही यहाँ पर वामन देव जी जो हैं वो बलि महाराज को बता रहे हैं कि अगर कोई जो उसकी तकदीर में मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, और अगर वो असंतुष्टि के लिए बहुत मेहनत कर रहा है तो वही उसके बंधन का कारण बन जाता है, वही उसका या भौतिक दुनिया में रहने का कारण बन जाता है। तो इसलिए भौतिक चीज़ों के लिए हमको क्या रहना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए। सिर्फ संतुष्ट नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है इस प्रकार से।
तो उसके बाद में वामन देव जी बताते हैं कि बट वन हु इज सेटिस्फाइड बाय दैट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डेस्टिनी इज फिट फॉर लिबरेशन फ्रॉम द मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो दूसरी ओर बोलते हैं अगर कोई संतुष्ट है जो उसको तकदीर के अनुसार भगवान की कृपा के अनुसार मिल रहा है तो वो जो है इस भौतिक बंधन को तोड़कर यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, काबिल हो जाता है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे भगवान वामन देव के बारे में, तो ये लीला बता रहे थे कि कैसे वामन देव जो हैं 3 पग भूमि मांगते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसी प्रकार ब्रह्मचारी इसको भी 3 पग से खुश रहना चाहिए। प्रभुपाद जी डिफाइन करते 3 पग क्या है, तो बोलते पहला पग है थोड़ा सा उनको जगह चाहिए सोने के लिए, दूसरा पग क्या है थोड़ा सा प्रसाद चाहिए, और तीसरा थोड़ी सी सेवा चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं उसी प्रकार ब्रह्मचारी को भी थोड़ा सा सेवा, थोड़ा सा जगह और थोड़ा सा प्रसाद, इससे क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा एक जगह बताया गया है कि अगर कोई संतुष्ट नहीं रहता है तो उसके जितने भी गुण हैं, उसका जो तप है, उसका जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो सब छीन हो जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से फिर वो मांगते हैं। तो फिर बलि महाराज बोलते हैं ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आपको 3 पग भूमि चाहिए तो हम आपको प्रदान करेंगे। लेकिन उसी समय पे शुक्राचार्य जो हैं वो देख लेते हैं। तो शुक्राचार्य, उनको तो सब पता है कौन क्या है। तो शुक्राचार्य बलि को बोलते हैं अरे तुम जानते नहीं ये कौन है, ये विष्णु भगवान स्वयं हैं और पूरा साम्राज्य लेने के लिए आए हैं। 3 पग भूमि तो पहले बोल रहे हैं ऐसा करके, और आपको पता नहीं सब कुछ ले लेंगे आपसे, तो आप ये मत कीजिए, उनको मना कर दीजिए। तो बलि महाराज उस समय पे सोचते हैं कि अरे मैं तो प्रहलाद महाराज का पोता हूँ और मैंने अपना वचन दे दिया है, तो मैं अभी मुकुर कैसे सकता हूँ। तो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं उसके बाद में कि जो व्यक्ति है उसको कैसे सच बोलना चाहिए और सच के अनुसार उस पर रहना भी चाहिए, उसको पालन भी करना चाहिए। तो बताते हैं नथिंग मोर इज सिंफुल देन बीइंग अनट्रूथफुल। तो क्या बता रहे हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं। तो उसमें वो कोट भी करते हैं कि अगर पृथ्वी माता है जो बोलती है कि जो बड़े बड़े दानव हैं, राक्षस हैं, मैं उनका वजन सहन कर सकती हूँ, लेकिन वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसका वजन मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, ऐसा करके पृथ्वी देवी बोलती है। तो बलि महाराज सोचते हैं कि अरे मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मैंने वचन दिया है तो मुझे तो पालन करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्योंकि बलि महाराज भी भक्त थे, वो सोचते हैं अरे दुनिया का जो उद्देश्य है, जीवन का जो ध्येय है, वो तो सब कुछ विष्णु को ही अर्पण करना है। अगर ये विष्णु भगवान है भी तो मैं तो अपना जीवन सार्थक कर लूँगा इनको सब कुछ अर्पण करके। तो वो सोचते हैं कि मुझे अर्पण करना चाहिए। तो फिर वो शुक्राचार्य की बात जो है वो नहीं मानते हैं और भगवान वामन देव हैं उनको बोलते हैं कि आप जो है 3 पग भूमि ले लीजिए। और उसके बाद में जो भगवान वामन हैं वो बहुत एक विशाल रूप जो है वो ले लेते हैं। और हमको पता है कैसे एक पग से जितने भी नीचे के लोग हैं उनको ले लेते हैं और दूसरे पग से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको ले लेते हैं। और फिर बलि महाराज से पूछते हैं कि आप बताइए तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। और बलि महाराज बिल्कुल अपना सिर नीचे कर लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सब उस समय पर बलि महाराज को डांट रहे होते हैं। जो उनकी पत्नी है वो डांट रही होती है कि अरे 3 पग भूमि बोला, सिर्फ 2 ही दिया है, अभी तक तीसरा पग कैसे दोगे आप, बड़ा बड़ा बात करते हो, बड़ा बड़ा समझते हो अपने आप को, ये देखो 2 ही पग में सब कुछ ले लिया उन्होंने। तो इस प्रकार से वो डांट रहे, भगवान भी डांट रहे हैं कि अरे सिर्फ 2 ही पग हुआ मेरा, तीसरा पग कहाँ पर जाएगा। शुक्राचार्य डांट रहे हैं, बोला था ना, मना किया था ना, फिर भी बात ही नहीं मानते हो, अभी देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। फिर बेचारे ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते भगवान इतना परीक्षा मत लो, बेचारे ने सब कुछ तो दे दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। लेकिन उस पूरे स्थिति में बलि महाराज कृतज्ञ रहते हैं। तो बहुत अच्छा बलि महाराज बोलते हैं। तो बलि महाराज बोलते हैं कि सारे जो सामान्य लोग हैं वो सोचते हैं कि भगवान जो हैं वो देवताओं के प्रति ज़्यादा कृपालु हैं, लेकिन असली में वो देवताओं के प्रति ज़्यादा कृपालु नहीं है, वो दानवों के प्रति ज़्यादा कृपालु है। तो क्या बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं, देवताओं को हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, और अगर कोई उनका कुछ छीन भी लेता है तो भगवान उसको वापस देवताओं को दे देते हैं, जिससे कि वो इंद्र तृप्ति में हमेशा लगे रहे। लेकिन जो दानव हैं उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं कि सब कुछ छीन लेते हैं, जिससे कि हम उनके आश्रित हो जाएं। ऐसा तो एक लेक्चर में हम सुन रहे थे, हिज होलीनेस राजेंद्र स्वामी महाराज बता रहे थे, इसलिए बलि महाराज को महाजन बताया गया है
कि वो इस परिस्थिति में भी कृतज्ञ हैं, इस परिस्थिति में भी भगवान की कृपा जो है उसको देख रहे हैं, ऐसा करके। एक बार 1971 में प्रभुपाद जी दिल्ली में थे और दिल्ली में एक घर में रहते थे, तो उस घर में एक पिताजी था और उनका एक पुत्र था। तो जो पुत्र था वो प्रभुपाद जी को मदद कर रहा था अंग्रेजी से हिंदी में प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अनुवाद करने के लिए। और जो इनके पिताजी थे वो स्मोकिंग करते थे, वो सिगरेट जो है उसको फूंकते थे, पीते थे। तो एक बार उनके पिताजी जो हैं प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद जी जब भी वो आते थे तो पहला सवाल यही पूछते थे कि आपने जो स्मोकिंग है उसको छोड़ा क्या, आपने जो धूम्रपान करना है उसको बंद किया क्या। तो बोला स्वामी जी नहीं नहीं बंद तो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही एक बार जब वो आए और प्रभुपाद जी ने पूछा कि अरे आपने धूम्रपान बंद किया क्या, बोले स्वामी जी आप कुछ स्पेशल मर्सी करेंगे तो बंद होगा ना। तो मैंने बोला प्रभुपाद जी आप थोड़ा स्पेशल मर्सी कीजिए तो बंद हो जाएगा। तो फिर प्रभुपाद जी जो है वो वाला श्लोक बोलते हैं कि कैसे स्पेशल मर्सी का मतलब पता है। बोले नहीं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने वो श्लोक कोट किया और बोला स्पेशल मर्सी मतलब तुम्हारे पास जितना भी धन है, जितना भी संपत्ति है, जो कुछ भी है सब भगवान छीन लेंगे, करूं ऐसा करके प्रभुपाद जी बोले उनको। बोले नहीं नहीं स्वामी जी मैं अपना प्रयास करूंगा छोड़ने का। ऐसा करके वो प्रभुपाद जी को बोले। तो इसलिए जो बली महाराज हैं वो आत्मनिवेदन को प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये करना। ये जो भागवतम में जितनी भी लीलाएं हैं उनको सुनना आसान है, लेकिन उनको अगर हम सोचें कि अगर हम उस परिस्थिति में हैं तो बहुत मुश्किल है। तो एक बार हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु एक प्रवचन कर रहे थे जिसमें गजेंद्र लीला बता रहे थे। तो उन्होंने पूछा देखिए गजेंद्र जो है उसको भगवान ने क्राइसिस में डाला जैसे कि तुरंत उसको कृपा मिल जाए। और फिर प्रभु जी ने पूछा कि अगर मानो आपको कोई कैंसर है और एक डॉक्टर बोलता है कि आपको 5 साल लगेंगे ठीक होने के लिए और आपको सिर्फ ये टैबलेट खाना है और हर महीने 10,000 रुपये खर्चा है, तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा वो बोले कि दूसरा डॉक्टर बोलता है कि तुरंत ठीक हो जाएगा, बस एक ऑपरेशन करना है और सिर्फ 1 लाख रुपये खर्चा होगा, लेकिन तुमको दर्द होगा, तो कौन सा स्वीकार करोगे। तो सिर्फ आधे भक्तों ने हाथ उठाया कि हम ऑपरेशन कराएंगे। आधे भक्त बोले प्रभु जी धीरे धीरे करके चलेगा। क्योंकि ये जो लीला है ये बहुत विशेष भक्त हैं, वो कर सकते हैं और हम बस प्रार्थना कर सकते हैं उनसे कि हम भी उनसे कुछ सीख कर कुछ तो करें, कुछ तो सेक्रीफाइस करें लाइफ में, कुछ तो सेल्फलेसनेस लाएं। तो इस प्रकार से जो वामन देव हैं वो बली महाराज से सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं ऐसा करके। और फिर जो है भगवान सब कुछ लेने के बाद में फिर आदान प्रदान करते हैं। तो अधिकांश लीलाओं में आप देखोगे भगवान का आदान प्रदान बिल्कुल लास्ट में ही होता है। कई बार हमारी अपेक्षा रहती है कुछ तो हिंट दे दो, आप ही कर रहे हो, कुछ तो हिंट दे दो कि कुछ समय के बाद में आदान प्रदान करोगे। भगवान बोलते नहीं, विश्वास करो। तो जो ज्ञानी मार्ग है वो जानने में एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग मतलब मान लो भगवान है, भगवान कृपा करेंगे, भगवान मेरे हितैषी हैं और हर चीज़ भगवान के नियंत्रण में है। एक बार जीव गोस्वामी जी अपने तत्व संदर्भ में लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा व्याख्या कर रहे हैं किस प्रकार से जो माया है वो जीवों को जकड़ के बैठी है। तो उसमें एक सवाल वो खुद ही पूछते हैं कि अगर माया जो है वो सब कुछ कर ही रही है जीवों के लिए और सब कुछ अच्छा ही कर रही है, तो परमात्मा को आने की ज़रूरत क्या है। तो फिर वो बोलते हैं परमात्मा इसलिए आते हैं क्योंकि जो माया शक्ति है वो भगवान से अलग होकर फंक्शन नहीं कर सकती। तो भले भगवान ने सारी शक्ति माया शक्ति को दी हुई है, माया के अंदर हम काम कर रहे हैं, माया हमको दुख दे रही है, लेकिन वो भी भगवान के अधीन होकर कर रही है। हर चीज़ भगवान को पता है, हर चीज़ भगवान की आज्ञा के अनुसार हो रही है। तो भगवान का जो ये पहलू है जब उस पर भक्त विश्वास करता है और हर पहलू में भगवान को समर्पित होता है, हर पहलू में भगवान को विश्वास रखता है कि ये भगवान की कृपा है, तब भगवान जो है अंत में जाके फिर इतना आदान प्रदान करते हैं कि भक्त जो है वो बहुत गदगद हो जाता है कि अरे भगवान का ऐसा विशेष आदान प्रदान। तो बाद में आप सोचिए बली महाराज को भगवान पहले पूरा नीचे सुतल लोक में भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कौन है उनके पास में, भगवान स्वयं। और भगवान वहाँ पर रहते हैं हमेशा के लिए बली महाराज के साथ में। सुबह जैसे ही बली महाराज खड़े होते हैं सबसे पहला लाइव दर्शन भगवान के साथ में उनका होता है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है ऐसा। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है जिसमें बली महाराज का जो चरित्र है बहुत विशेष रूप से हमको सीखने को मिलता है, कैसे
हर परिस्थिति में भगवान को हम समर्पित कर सकते हैं और समर्पण का भाव रख सकते हैं, इस प्रकार से। दूसरा, आज भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, तो ये बहुत विशेष आचार्य हैं भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं। तो इनका लाइफ और जो इनका जीवनी है वो भी बहुत विशेष है भक्तिविनोद ठाकुर जी का। तो हमारा जो परंपरा है वो अलग अलग पहलुओं से गया है जब हम शुरू से अपनी परंपरा के बारे में सुनते हैं। तो अगर कोई बाकी ग्रंथ पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम को भी, तो भी उसको जो गौड़ीय वैष्णविज्म है उसको अप्रिशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार एक भक्त से हम पूछ रहे थे, तो उनको हम बोल रहे थे कि प्रभु जी, जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि हम भागवतम से कुछ ज़्यादा पालन कर रहे हैं। तो बोले आप सही कह रहे हो, चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम जो करते हैं वो काफ़ी चैतन्य चरितामृत से मिलता है, भागवतम से बहुत कम मिलता है ऐसा। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे, भागवतम भी पढ़ लिया था, हरि भक्ति विलास, रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ थे वो भी पढ़ लिए थे, और बहुत अच्छी तरीके से उनके अंदर भक्ति भाव भी था। लेकिन जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा तब उनका एक विशेष प्रेम उठा चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और उन्होंने धारण कर लिया, अभी ध्येय बना लिया कि अभी जो मैं अपना जीवन है महाप्रभु को ग्लोरीफाई करने के लिए, महाप्रभु का जो प्रचार का आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दूंगा, इस प्रकार से। तो अगर किसी को एक अच्छा गौड़ीय भक्त बनना है या गौड़ीय वैष्णविज्म समझना है तो उसको महाप्रभु की लीलाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आगे चलकर जब प्रभुपाद जी आए तो अगर किसी को अच्छा इस्कॉन भक्त बनना है तो उसको लीलामृत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप में से कितनों ने पढ़ा है लीलामृत प्रभुपाद जी का पूरा 7 वल्लभ? हाँ, तो जिन्होंने पढ़ा है वो इस्कॉन के भक्त हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस्कॉन को उतना अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उतना समझ नहीं सकते, और इस्कॉन के लिए कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इस्कॉन एक बहुत विशेष संस्था है जो प्रभुपाद जी के द्वारा बनाई गई है चैतन्य महाप्रभु का जो विजन था उसके अनुसार। लेकिन वो हम तभी समझ पाएंगे जब प्रभुपाद जी की जीवनी को समझ पाएंगे। बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े जो पंडित हैं, वो भी जब देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे प्रचार किया तो विचलित हो जाते हैं। वो भी जब देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे इतने बड़े स्तर पर लोगों को भक्ति में लाया तो विचलित हो जाते हैं ऐसा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लीलामृत पढ़ें, तब हमको समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी जो इस्कॉन संस्था की स्थापना किए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बढ़ाए हैं, तो वो किस तरीके से है, इस प्रकार से। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी जो हैं उनका जो जन्म है वो वीरनगर में हुआ था, और बचपन से ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति आकर्षण था। तो एक बार वो एक मंदिर में गए, तो मंदिर में भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे थे, और फिर वो वेट कर रहे थे कि अभी भगवान कुछ बोलेंगे, तो भगवान तो बोले नहीं। तो फिर वो पुजारी के पास गए कि अरे ये भगवान बोल नहीं रहे। तो फिर पुजारी बेचारा अभी क्या आंसर देता, तो पुजारी बोला कि कलियुगा में भगवान बोलते नहीं है तो बोला कि कलियुगा में भगवान बोलते नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत बुरा लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान को तो बोलना चाहिए। तो वो क्या करते थे, जब पुजारी बाहर चला जाता था तो अंदर जाते थे, और जो पुराना मंदिर था तो बहुत बंद रहता है, पुराना जो मंदिर है, तो उसमें जाकर जोर से चिल्लाते थे। जब जोर से चिल्लाते थे तो उनकी आवाज़ जो है वापस इको होती थी, गूंजती थी, और फिर नाचते थे कि देखो भगवान बोल रहे हैं, देखो भगवान बोल रहे हैं, देखो भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उनका भाव था। एक बार और जब वो बचपन में थे तो उनके घर के पास में एक आम का बगीचा था, तो वहाँ पर जाने के लिए उनके माता पिता जो हैं और रिश्तेदार हैं मना करते थे, और उनका बहुत मन था आम के बगीचे में जाने के लिए। तो वो बोलते थे कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर भूत है, भूत है, ऐसा करके। तो एक बार एक औरत थी तो वो जा रही थी उधर, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको मना कि ये उधर मत जाओ, भूत है, ऐसा करके। तो औरत बोले अरे हमें क्या भूत से डरना है, भगवान का नाम मैं ले रही हूँ। तो राम राम नाम ले रही थी, तो भगवान का नाम लो, भूत से कुछ नहीं होता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत अच्छा लगा, तो वो भी राम राम नाम लेके बगीचे में चले गए, और उनको कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद में उनका बहुत निष्ठा हो गया भगवान के नाम के प्रति, और फिर बहुत ज़्यादा वो भगवान का नाम जो है राम राम करके लेते थे, इस प्रकार से। आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं अलग अलग कार्य मिलते हैं। पहले एक्चुअली वो बहुत ट्राई किए बिजनेस करने का भी, तो एक जगह वो बिजनेस का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ झूठ बहुत बोलना पड़ता है। तो उनको बहुत बुरा लगा कि अरे ये तो सही नहीं है,
फिर उन्होंने एक और जगह पर काम करना चालू किया। तो वो क्या करते थे, वो जो चीनी की बोरियां हैं उनको पैक करके सेल करते थे। लेकिन वो क्या करते थे, जो वहाँ के मैनेजर थे, कई बार अलग से एक्स्ट्रा पैसा लेके एक्स्ट्रा बोरी जो है वो सेल कर देते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देख लिया ये, तो उन्होंने बोला ये तो सही नहीं है। तो फिर वो मैनेजर ने इनको बोला, देखो जैसा तुम्हारा स्वभाव है, तुम सिर्फ एक टीचर बन सकते हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि ठीक है। तो वो फिर जाते हैं और एक स्कूल है उसमें अध्यापक बन जाते हैं, और उस समय पर उनका सैलरी 15 रुपये महीना होता है, जो पहला उनका सैलरी रहता है। फिर वो टीचर बन जाते हैं, लेकिन बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। तो फिर वो गवर्नमेंट के लिए भी, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो समय था, जिस समय पर वो यहाँ पर आए, वो बहुत विशेष समय था। तो महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु ने बहुत बड़े स्तर पर साउथ इंडिया में जाके, वृंदावन में जाके, गोस्वामियों के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रचार किया। और वो प्रचार अगले 2 जनरेशन्स तक रहा भी, जिसमें गोस्वामी जो थे तब तक रहा, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, तब तक वो प्रचार रहा। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके 13 रिकॉग्नाइज अब संप्रदाय चालू हो गई थी। तो एक तो था कि महाप्रभु का जो आंदोलन है वो एक गलत तरीके से प्रदर्शित हो रहा था। लोगों को ऐसा धारणा हो गया था कि अरे ये महाप्रभु के भक्त ऐसे होते हैं, इस प्रकार से धारणा हो गया था। तो ऐसे बहुत सारी हैं। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं 13 अपसंप्रदाय जो हैं वो चालू हो गई थी उस समय पर। तो जैसे एक जाति गोसाई था, तो उनका कहना था कि जो जन्म से गोसाई हैं वही गोसाई हो सकता है, और किसी को नहीं बना सकते। एक गौरांग नागरी था, तो इनका फिलॉसफी सिद्धांत बहुत अजीब सा था। ये बोलते थे कि जो महाप्रभु हैं वो कृष्ण हैं, लेकिन महाप्रभु ने बाकी सारी लीलाएं की, लेकिन रासलीला नहीं किया। तो हम महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, तो वो लीला अभी हम करेंगे महाप्रभु की सेवा के रूप में, जिससे कि महाप्रभु खुश हो जाए। ऐसे इनका सिद्धांत था। तो बहुत अच्छा सिद्धांत लगता था लोगों को जो उस समय पे थे। तो ये क्या करते थे, रासलीला करते थे, जो लीला महाप्रभु नहीं कर पाए। और ये सोचते थे इसके लिए हमें हमारी जितनी मॉरलिटी है, जो इथिक्स है, उसको भूल जाओ। ये सेवा है, सेवा के लिए हर चीज़ हमें सेक्रीफाइस करना है। जैसे गोपीज ने अपने पतियों को छोड़ दिया, गोपीज ने अपने परिवार को छोड़ दिया। तो ये लोग भी दूसरे जो पतियों की पत्नी है उनको ऐसा बोलते थे कि लोक लज्जा है उसको भूल जाओ, जो नैतिकता है उसको भूल जाओ, हमें महाप्रभु का सेवक बनना है। तो इस प्रकार से ये लोग करते थे। फिर सखी बेकी करके था एक, तो सखी बेकी ये क्या बोलते थे कि देखिए अगर महाप्रभु को जानना है और महाप्रभु के माध्यम से राधा कृष्ण को जानना है तो हमें गोपी बनना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, चाहे कोई पुरुष है चाहे स्त्री है, लेकिन ये गोपी बन जाते थे। कपड़े वैसा पहनने लग जाते थे, बर्ताव वैसा करने लग जाते थे, वैसा बोलने लग जाते थे, और ऐसा आराम से हर जगह घूमते थे। ऐसा इस प्रकार से ये था। फिर प्राकृत सहजिया थे, ये इनके बारे में हमको पता ही है। फिर ओल और बोल करके ये थे। तो ये क्या करते थे, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, और कीर्तन में लेकिन बहुत जो घनिष्ठ लीलाएं हैं राधा कृष्ण की उनको गा देते थे। उनको इस तरीके से गाते थे कि जिससे कि लोगों की काम वासना है वो और ऊपर उठ जाए। तो इस तरीके से ये सब लोग करते थे। तो उस समय पर लोगों की धारणा हो गई थी कि अरे चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर इस प्रकार के होते हैं, ऐसा। और उसी समय पर जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो भी भारत पे आ गए थे। तो उस समय पर भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर आए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु के बाद में भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने महाप्रभु का मिशन जो है वापस रिवाइव किया, और उन्होंने इस मिशन की फाउंडेशन रखी, जिसके ऊपर बाद में चल के प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर जो है संस्था का स्थापना किया। ऐसा तो ये जो क्रेडिट है ये भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर जाता है। और प्रभुपाद जी भी ऐसा समझते थे। तो 1896 में प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि 1896 में जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने एक किताब जो है मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में भेजा था, लाइफ एंड परसेप्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन उसी साल मेरा भी जन्म हुआ था। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं सोचता हूँ ये उनकी इच्छा थी कि हर जगह प्रचार हो। फिर जब 1974 में प्रभुपाद जी मायापुर आते हैं, तो मायापुर में प्रभुपाद जी जो है एक रूम में बैठे होते हैं, और उस समय पर जितने भी अंग्रेज भक्त हैं वो सब आ जाते हैं, जितने भी विदेशी भक्त हैं सब आ जाते हैं, और जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि ऐसे करके नृत्य करने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा सोचा था, ये उनकी इच्छा थी, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एक दिन ऐसा आएगा
कि विदेशी जितने भी लोग हैं वहाँ से भक्त आएंगे और वो ये जप करेंगे, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये उनकी इच्छा भी पूर्ति हो रही है, और अब ये जो इतने भी भक्त हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं, और फिर वो प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर से, आप इनको आश्रय दीजिए, आप इनको प्रोटेक्शन दीजिए, मैंने जो करना था मेरा तो हो गया, जो आपकी इच्छा है वो पूर्ति हो रही है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है भक्ति विनोद ठाकुर को वो देते हैं। एक बार जब हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज कोलकाता में थे, तो एक बार वो बस प्रभुपाद जी को देख रहे थे कि बहुत चिंता में थे, क्योंकि तमल कृष्ण महाराज जी को उन्होंने भेजा था मायापुर में ज़मीन को लेने के लिए, और कुछ समय के बाद में महाराज आ जाते हैं, ज़मीन मिल जाता है। फिर भी प्रभुपाद जी थोड़ा चिंतित थे, तो गिरिराज महाराज जाते हैं प्रभुपाद जी के पास और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी मुझे लगता है आपके सबसे महत्वपूर्ण 2 इच्छाएं हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या? बोले पहला किताब वितरण करना, दूसरा जो बहुत भव्य मंदिर है मायापुर में उसको बनाना। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं बिल्कुल सही कहा, ऐसा करके। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भव्य मंदिर में क्यों बनाना चाहता हूँ, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रिडिक्ट किया था, तो उन्होंने एक प्रिडिक्ट किया था, एक अद्भुत मंदिर यही कवे प्रकाश गौरांगेर नित्य सेवा तबे विकास। तो बता रहे थे एक अद्भुत मंदिर है वे प्रकाश, एक बहुत बड़ा अद्भुत मंदिर है उसका प्रकाश होगा, और वहाँ पर जो गौरांग महाप्रभु की सेवा है उसका विकास होगा, वो बढ़ेगी। तो वहाँ पर भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है इतना ज़्यादा चिंतन कर रहे थे कि भव्य मंदिर हो, क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा सोचा था कि यहाँ पर होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप सब लोग इस भव्य मंदिर को बनाने में मदद करेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं आके आप सब लोगों को भगवान के धाम में लेके जाएंगे, ऐसा करके प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा जो है प्रभुपाद जी भी आश्रय देते थे, उनको क्रेडिट देते थे भक्ति विनोद ठाकुर को, जो उनका योगदान है हमारे गौड़ीय मिशन में। एक और उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जब भक्ति विनोद ठाकुर मायापुर में थे गोदरूम द्वीप में, तो गोदरूम द्वीप बहुत विशेष द्वीप है जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर रहे, सुरभि कुंज में रहे। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी किताब जो हैं उनका रचना किया, बहुत सारे जो वैष्णव भजन हैं उनका वहाँ पर उन्होंने रचना किया। तो वहाँ पर जब वो एक दिन थे तो उन्होंने देखा कि नदी के दूसरी तरफ उनको कुछ ज़ोरदार कीर्तन सुनाई दे रहा है, और उनको ऐसा लगा कि ज़रूर वहाँ कुछ विशेष है। तो अगले दिन वो वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं एक पेड़ के पास में बहुत सारे तुलसी हैं, और वो तुलसियों को देखकर वो पूछते हैं वहाँ के लोकल लोगों से कि अरे ये यहाँ पर क्या हो रहा है? तो बताते हैं अरे हमको भी नहीं पता है क्या है, यहाँ पर रात में मृदंगा करता और जैम्बे और पता नहीं क्या क्या धूमधाम कीर्तन होता है, यहाँ पर ऐसी आवाज़ आती है, हमको तो लगता है बहुत सारे भूत रहते हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग तो शाम को आते भी नहीं हैं यहाँ पर। तो भक्ति विनोद ठाकुर को समझ में आ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ विशेष है। तो उनको ऐसा आभास हो जाता है कि महाप्रभु का प्राकट्य स्थान यही है। लेकिन उस समय पर जो लोग हैं वो कोलाद्वीप बोलते थे, तभी वो चाहते थे कि उनके पास में कुछ ऑथेंटिक प्रूफ्स रहें जिससे कि वो लोगों को समझा सकें ऐसा। तो उस समय पर वो पढ़ रहे होते हैं कि कैसे मैं ये बता सकूं कि ये जो स्थान है ये वो है। तो उस समय पर भक्ति रत्नाकर वो पढ़ रहे होते हैं, तो भक्ति रत्नाकर में एक श्लोक पढ़ते हैं वो, नवद्वीपे मध्य मायापुर नाम स्थान यथय जन्मीले गौरचंद्र भगवान। तो ये श्लोक पढ़ते हैं जो भक्ति रत्नाकर में आता है कि नवद्वीप मध्य मायापुर नाम स्थान, नवद्वीप के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है मायापुर, यथाय जन्मीले, वहाँ पर गौरचंद्र भगवान का जन्म हुआ। तो ये उनको एक प्रूफ मिल जाता है। फिर वो आर्कोलॉजिकल सर्वे भी करने लग जाते हैं, तो सर्वे में उनको मिलता है और पता चलता है कि कैसे ये स्थान जो है पहले मायापुर था, बाद में मुस्लिम रहने लगे तो मियाँपुर हो गया, लेकिन असली में ये मायापुर है। तीसरा फिर वो चैतन्य भागवत से प्रूफ लेते हैं कि कैसे जब काजी जो है उसने जब मृदंग तोड़ा था, तो जब प्रोसेशन आया था महाप्रभु का, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने गंगा जी को क्रॉस किया। इसका मतलब जो काजी का स्थान है और जो महाप्रभु का जन्म स्थान है दोनों एक ही साइड होना चाहिए गंजेस के। तो कोलाद्वीप तो दूसरी साइड है, लेकिन जो ये नवद्वीप है और जो काजी का स्थान है ये एक ही साइड है, जो मायापुर और काजी का स्थान है। तो ये उनको तीसरा प्रूफ मिल जाता है। फिर वो सोचते हैं कि और भी कुछ होना चाहिए। तो उस समय पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हैं उनका उम्र 142 साल था, और उनके एक शिष्य थे बिहारी जो उनको टोकरी में लेके जाते थे। तो उनको लेके जाते हैं वहाँ पर,
और जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वहाँ पर बिठाते हैं और भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं तो इतने बूढ़े होते हैं कि उनकी आँख भी वो खोल नहीं पा रहे थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर जाके उनकी आँख खोलते हैं, पूछते बाबा जी महाराज क्या ये स्थान है? तो बाबा जी महाराज तुरंत कूदने लग जाते हैं और बोलते हैं यही तो निमाय जन्मभूमि, यही तो निमाय जन्मभूमि, ऐसा करके बोलने लग जाते हैं। तो ये भी बहुत उनका विशेष योगदान है। आज हम जा पाते हैं उस जन्मभूमि पे क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी जो हैं उन्होंने उसको प्राकट्य कराया ऐसा। और हमने व्यक्तिगत जीवन में देखा है भक्तिविनोद ठाकुर के जो लेख हैं और जो उनकी किताबें हैं वो बहुत लाभदायक होती हैं साधक के लिए। तो हमने देखा है उनका जो साधना के ऊपर में जो उन्होंने लिखा है, वैष्णव संघ के ऊपर जो उन्होंने लिखा है, जपा के ऊपर उन्होंने जो लिखा है वो बहुत विशेष है। तो एक लीला जो है हम बताएंगे। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं अपने छोटे पुत्र के साथ में विमल प्रसाद यानी कि भक्ति संस्कृति ठाकुर, उनके साथ में कुलिया ग्राम जो है वहाँ जाने का योजना बनाते हैं। और वहाँ जा रहे होते हैं तो कुलिया ग्राम से पहले ही एक मंदिर आता है, तो वहाँ शाम हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि रात में हम यहाँ विश्राम कर लेते हैं। अब रात में जब वहाँ विश्राम कर रहे होते हैं तो उनको ईंट फेंकने की आवाज़ आती है। तो भक्तिविनोद ठाकुर सोचते हैं क्या हो रहा है, तो देखते हैं कोई आदमी नहीं है, सिर्फ ईंट एक जगह से दूसरी जगह गिर रही है। तो समझ में आ जाता है कि यहाँ जरूर कोई भूत है। तो भक्तिविनोद ठाकुर तुरंत जो है अपना हरे कृष्णा मंत्र जप करने लग जाता है। फिर उनको कुछ नहीं होता है और फिर वो कुलिया ग्राम में चले जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जो इतने भी भक्त हैं वो उनको इकट्ठा कर लेते हैं और वो भक्त जो हैं उनसे पूछते हैं आप कैसे आए? तो वो बताते हैं हम ऐसे आए। बोले अच्छा, तो रात में आप कहाँ सोए? बोले हम रात में वहाँ सोए। बोले अरे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा उसका भूत का प्रभाव है, आप कैसे रहे? बोले हाँ वही हमने देखा कि रात में ईंट कोई फेंक रहा था। बोले हाँ वहाँ तो बहुत बड़ा भूत रहता है। फिर उनके मन में सवाल आ गया। बोले लेकिन हमारे मन में एक सवाल भी था। बोले क्या सवाल है? बोले जो भूत है असली में वो वहाँ का पुजारी है। तो वो जो मंदिर था उसमें पुजारी था और वो क्या बोले हम देखते थे वो बहुत जप भी करता था, लेकिन फिर भूत कैसे बन गया? ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर से पूछते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनसे पूछते हैं उसका चरित्र कैसा था? तो बोले हाँ चरित्र का तो थोड़ा ढीला था, थोड़ा हमको कंप्लेन आती थी, उसका किसी स्त्री के साथ भी संपर्क था और लेकिन वो जप रोज करता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि असली में वो जप नहीं कर रहा था, वो अक्षर नाम कर रहा था ऐसा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं इस प्रकार का जो जप है उसको फ़ायदा नहीं करेगा ऐसा। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है जो उन्होंने बहुत टेक्निकली भी समझाया भक्तिविनोद ठाकुर ने कि दो चीज़ होता है, एक है कंसेप्शन, एक है कॉन्शियसनेस। कंसेप्शन मतलब कि मैं भगवान का दास हूँ, चेतना मतलब आप किस भाव में भगवान के पास जाने की प्रयास कर रहे हो। तो जो पर्पस है वो पाथ डिफाइन करता है। जैसे कि भले ही कोई भक्ति योगा में है लेकिन उसका भौतिक इच्छाओं को पाने का विचार है तो उसको कर्मकांड का फल मिलेगा। कोई भक्ति योगा में लेकिन उसको ज्ञान अर्जित करने का वो है तो उसको उसका फल मिलेगा। तो एक तो है कि हम कौन से पाथ में हैं लेकिन उस पाथ का पर्पस भी रहना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति जो है, इसलिए जो रामानंद राय और महाप्रभु का अनुवाद है तो उसमें महाप्रभु रामानंद राय से ये नहीं पूछते हैं कि आप मेरे को अभिधेय बताइए करना क्या है, वो बोलते हैं रामानंद राय को गोल क्या है, हाईएस्ट गोल क्या है। तो रामानंद राय बोलते हैं वर्णाश्रम का पालन करना। बोले वो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ पालन क्या करना है। फिर बोलते हैं वो भी ठीक है लेकिन और ऊपर बताइए, और ऊपर बताइए। तो जो वैष्णव है उसको परम जो हमारा पर्पस है, जो गोल है, उसको जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं भले हो सकता है कोई साधक है उसके हृदय में बहुत अनर्थ हैं, लेकिन अगर वो अनर्थ को मेंटेन नहीं कर रहा है, अपना पूरा प्रयास कर रहा है उन अनर्थों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, भगवान को प्रार्थना कर रहा है और उसके एस्पिरेशंस बहुत अच्छे हैं कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, तब उसके हृदय से भगवान का नाम निकलेगा। जितना शुद्ध उसके भाव हैं उतना शुद्ध तरीके से भगवान का नाम निकलेगा। लेकिन अगर उसके भाव शुद्ध नहीं हैं, भले वो जप कर रहा है, तो भगवान का नाम नहीं निकलेगा, वो अक्षर नाम निकलेगा। फिर उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर से पूछा तो अभी उसका उद्धार कैसे होगा? तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले अगर वो किसी शुद्ध वैष्णव के मुंह से भगवान का नाम सुनता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो फिर वो गांव वाले समझ गए कि अभी उसका उद्धार हो गया होगा। क्यों? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं उनके मुंह से जो नाम है वो उसने सुना, ऐसा है। तो इसी प्रकार हम भी अगर हमारे जीवन में जब भी मौका मिलता है, खैर आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल है, जो शुद्ध भक्त हैं जब उनके मुंह से, प्रभुपाद जी जैसे आचार्य के मुंह से जब भगवान का नाम सुनते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा भाव जो है वो शुद्ध होता है।
और जितना हमारा भाव शुद्ध होगा उतना फिर भगवान का नाम जो है हम उच्चारण कर सकते हैं, ऐसा। तो इसी के साथ हम विराम देंगे, श्लोक पे हम चर्चा नहीं कर पाए, समय हो चुका है। हरे कृष्ण। तो श्री प्रभुपाद की जय।